तक हम इंट्रोडक्शन टू ग्राफ में लाइन ग्राफ क्या होता है समझ चुके हैं। ग्राफ्स में कुछ टर्म्स होते हैं जो भी देख चुके हैं। अब हम एक्सरसाइज 13.1 करेंगे और अपने कॉन्सेप्ट को और अच्छे से क्लियर करेंगे। तो एक्सरसाइज 13.1 करने से पहले अगर वीडियोस नहीं देखे हो तो ऊपर देखो, तुम्हें लिंक आ रहा होगा, वहां से जा करके देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.1। देखो क्या बोल रहा है, द फॉलोइंग ग्राफ शो द टेम्परेचर ऑफ पेशेंट इन हॉस्पिटल। ये जो ग्राफ है ना, एक पेशेंट है हॉस्पिटल में, उसका टेम्परेचर बता रहा है। रिकॉर्डेड एवरी एवरेज, जो कि हर आवर में रिकॉर्ड किया गया है। 9 बजे तक किया गया, 10 बजे किया गया, 11 बजे किया गया, 12, फिर 1, 2, 3 बजे तक। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट वाज द पेशेंट टेम्परेचर एट 1 पीएम। 1 पीएम में क्या टेम्परेचर था। 1 पीएम कहाँ पे है, यहाँ पर है। ठीक है, ये देखो कहाँ तक जा रहा है, यहाँ पे। इस पे कितना है, ये देखो तो कितना है 36, 36.5, 37। तो कितना 1 बजे टेम्परेचर होगा 36.5 डिग्री सेल्सियस। द सेकेंड क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, व्हेन द पेशेंट टेम्परेचर 38.5। 38.5 टेम्परेचर कब होगा। देखो 37, 38, 39, 38 एंड 39 के बीच में 38.5 होगा। कहीं यहाँ, ये यहाँ पे आगे की ओर लेके जाओगे, यहाँ पे पॉइंट बना रहा है। फिर इस पे कौन सा टाइम देखने के लिए इसी से नीचे चलते चलेंगे, नीचे चलते चलेंगे तो यहाँ पे पहुंच जाएंगे। तो कितना है 12। तो आंसर क्या आ जाएगा 12 नून। देखिए, इस सबसे आसान चैप्टर तुम्हारे बुक्स का यही है, इंट्रोडक्शन टू ग्राफ, जिसमें कुछ करना ही नहीं है, बस ग्राफ देखो आंसर निकालो। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर सी क्या बोल रहा है, द पेशेंट टेम्परेचर वाज द सेम 2 टाइम्स ड्यूरिंग द गिवन पीरियड। व्हाट वाज 2 टाइम, बोल रहा है ना कि 2 टाइम पे टेम्परेचर सेम था। अब वो कौन कौन सा टाइम है, तो देखो यहाँ पर और यहाँ पे ग्राफ जो है क्या है, सेम है। नहीं ऊपर है, नहीं, दोनों समय टेम्परेचर कितना था 36.5। और कब कब था 1 बजे और 2 बजे, तो क्या था टेम्परेचर सेम था। तो द टेम्परेचर ऑफ पेशेंट वाज सेम एट 1 पीएम एंड 2 पीएम। आंसर क्या हो जाएगा 1 पीएम एंड 2 पीएम। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट वाज द टेम्परेचर एट 1:30 पीएम। 1:30 पीएम पे टेम्परेचर कितना होगा। देखो 1 और 2 के बीच में 1:30 पीएम आएगा, तो कहीं यहाँ ये ऊपर की ओर जाते जाएगा, जाते जाएगा, जाते जाएगा, जाते जाएगा, जाते जाएगा, जाते जाएगा। तो हमें डेटा क्या नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे बताओ। द टेम्परेचर ऑफ पेशेंट 1:30 पीएम बाद 36.5 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे एक जगह कट करेगा ना ये ग्राफ में, तो कितना पे होगा 36.5। तो आंसर क्या आ जाएगा, व्हाट वाज द, हाउ डू यू अराइव एट योर आंसर, कितना आएगा 36.5। कैसे हम यहाँ पे पहुंचेंगे, देखो जब हम 130 से लाइन एक ऊपर की ओर ले जा रहे हैं, तो हमें ग्राफ में क्या बोलता है कि 2 लाइन जहाँ पे क्रॉस करेगा वहां पे एक पॉइंट बनेगा। कि यहाँ से आ रहा था ये लाइन, यहाँ से आ रहा था ये लाइन, जो कि 36.5 वाला था, दोनों इस पॉइंट पे क्रॉस किया। तो यहाँ पे क्या बन गया 36.5। तो एक 1:30 पीएम में कितना टेम्परेचर हो गया 36.5। उसके बाद ड्यूरिंग विच पीरियड डिड द पेशेंट टेम्परेचर शो एन अपवर्ड ट्रेंड। ड्यूरिंग विच पीरियड डिड द पेशेंट टेम्परेचर शो, अब कौन सा पीरियड में अपवर्ड की ओर टेम्परेचर शो कर रहा है। देखो यहाँ से 36 और 39 के बीच में क्या हो रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। तो ये क्या अपवर्ड शो कर रहा है, तो कौन सा पीरियड है, यहाँ से ये देखेंगे तो 10 है कि नहीं, और यहाँ से देखेंगे तो 11 है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ड्यूरिंग द पीरियड 9 AM to 10, 9 से 10, यहाँ पे भी क्या अपवर्ड ही हो रहा है। देखो 9 से 10 में भी ऊपर की ओर जा रहा है, और 2 से 3 के बीच में भी ऊपर की ओर जा रहा है। तो 3 पीरियड के बीच में ऊपर जा रहा है, कौन कौन सा। पहला तो आ जाएगा 9 AM to 10 PM, ये फर्स्ट हो गया। एंड द सेकेंड वन इज कब जा रहा है 10 से 11, सेकेंड हो जाएगा क्या 10 AM to 11 PM। एंड थर्ड वन इज कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, हाँ ये रहा ग्राफ। थर्ड कब जा रहा है 2 से 3, तो 2 PM to 3 PM। ये तीनों टाइम पे क्या है ऊपर की ओर जा रहा है। तीनों टाइम पे ग्राफ क्या है पेशेंट का ऊपर की ओर जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कितना सिंपल था, देखिए बस ग्राफ देखना है आंसर देना है, ग्राफ देखना है आंसर देना है, कुछ और इसमें दिमाग लगाना ही नहीं है फालतू। तो क्वेश्चन नंबर 2 इसी तरह से देखो क्या बोल रहा है, द फॉलोइंग लाइन ग्राफ शो द ईयरली सेल फिगर फॉर ए मैन्युफैक्चरर कंपनी। ये जो है एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का ग्राफ शो कर रहा है ये, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है पहला क्वेश्चन, वेयर वाज द सेल इन 2002। 2002 में सेल कहाँ पे था 4 करोड़, यहाँ पे है 2002 देखो है कि नहीं, हाँ 2002 में सेल कितना था 4 करोड़। एंड द अगला क्या बोल रहा है 2006, 2006 में सेल कितना है, देखो आगे की ओर इसको लेके जाएंगे, यहाँ पहुंचेंगे, और ये कि यहाँ से आ रहा है ये जानने के लिए हम इसको इधर लेके जाएंगे। तो कितना हो गया
ये 4 करोड़ हो गया और 2006 में 8 CR। सिंपल था। उसी तरह से 2003 और 2005 में पूछा है, ये खुद बताओ। कंप्यूटर डिफरेंट सेल 2002 एंड 2006। 2002 में कितना था सेल? 4 CR और 2006 में कितना था? 8 CR। ठीक है, डिफरेंस मतलब क्या होता है? सब्ट्रैक्ट होता है, तो 8 माइनस 4 इक्वल टू 4 CR। आंसर इसका भी क्या आ जाएगा? 4 CR। उसके बाद इन विच ईयर was there is great difference between the sale as compared to its previous year। प्रीवियस ईयर से कंपेयर करने पे कौन से ईयर में सबसे ज्यादा होगा? देखो 2002 से 2003 के बीच में देखो 4 और 7 करोड़ है, यानी कि 3 करोड़ का है। लेकिन 2004 से 2010 के बीच में देखो 6 और 4 यानी कि 4 करोड़ का है। तो आंसर क्या आ जाएगा? 2004 टू 2005। 2004 से 2005 के बीच का जो डिफरेंस है वो सबसे ज्यादा है। दो क्वेश्चन हम डिस्कस कर लिए, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 7 क्वेश्चन है। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन कर लिए, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि अगले वीडियोस में फिर हम आगे कर सकें। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? देखो, एन एक्सपेरिमेंट इन बोटनी, एक बोटनी में एक्सपेरिमेंट हो रहा है। टू डिफरेंट प्लांट, दो डिफरेंट प्लांट है। क्या क्या है? प्लांट ए है एंड प्लांट बी है। यहाँ पे देखो मेंशन किया, जो डॉटेड है वो प्लांट ए है, जो रेगुलर लाइन है वो प्लांट बी है। वेयर ग्रो अंडर सिमिलर लेबोरेटरी कंडीशन, दोनों को एक सिमिलर लेबोरेटरी कंडीशन में ग्रो किया गया है। देयर हाइट वेयर मेजर एट द एंड ऑफ ईच वीक फॉर 3 वीक, हर 3 वीक में उसका हाइट मेजर किया जा रहा है। द रिजल्ट आर शोन इन द ग्राफ, उसको ग्राफ में शो किया गया है। देखो हाइट दिया हुआ इधर, इधर विक्स दिया हुआ, इधर हाइट दिया हुआ है। ठीक है, ये कौन सा एक्सिस होता है? एक्स, और ये वाई। आगे पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? हाउ हाई वाज प्लांट ए, प्लांट ए के बारे में पूछ रहा है कि कितना हाई होगा 2 वीक में। 2 वीक में देखो प्लांट ए कहाँ पहुंच रहा है? यहाँ। ये कहाँ तक जाएगा? यहाँ तक। तो कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर। और वही 3 वीक में बात कर रहे हैं, तो 3 वीक में प्लांट ए कहाँ पर है? यहाँ पर। और ये कहाँ तक जाएगा? यहाँ तक। तो कितना आ रहा है? 9 सेंटीमीटर। उसी तरह से हाउ वाज प्लांट बी आफ्टर 2 एंड 3 वीक्स, इसका आंसर तुम ही दोगे। कितना इजी है, बस देखो आंसर दो, देखो आंसर दो। उसके बाद हाउ मच डिड प्लांट ए ग्रो ड्यूरिंग 3rd वीक, 3rd वीक ड्यूरिंग में कितना प्लांट ए ग्रो किया। ठीक है, देखो प्लांट 2nd वीक में कितना था? 7 था। ठीक है, और 3rd वीक में कितना हो गया? 9 हो गया। तो कितना सेंटीमीटर ग्रो किया? 2 सेंटीमीटर। सिंपल। 3rd वीक में कितना ग्रो किया प्लांट? 2 सेंटीमीटर। हाउ मच डिड प्लांट बी ग्रो फ्रॉम एंड ऑफ 2nd वीक टू एंड ऑफ 3rd वीक, इसका आंसर तुम दोगे, ए के जैसा ही हो जाएगा। ओके, ड्यूरिंग विच वीक डिड प्लांट ए ग्रो मोस्ट, ए कौन से वीक में सबसे ज्यादा ग्रो किया है? देखो ये वीक में सबसे ज्यादा ग्रो किया है, कितना? 2 सेंटीमीटर से 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर यहाँ पे ग्रो किया है। तो कौन सा वीक में? 1st टू 2nd वीक, 1st से 2nd वीक में सबसे ज्यादा ग्रो किया है। उसके बाद ड्यूरिंग विच वीक प्लांट वी ग्रो लिस्ट, इसका आंसर तुम दो कमेंट में। वेयर वेयर द 2 प्लांट ऑफ सेम हाइट ड्यूरिंग द एनी वीक सो हेयर स्पेसिफाई। सिंपल यहाँ पे दिख रहा है ना, दोनों पॉइंट एक साथ मिल रहा है। दोनों 2nd वीक में कितना था? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, आंसर सिंपली क्या हो जाएगा इसका? 2nd वीक। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियोस में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 एंड 7। तो वीडियोस देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब रखो ताकि आते ही नोटिफिकेशन मिल जाए। और कैसा लगा वीडियो, समझ में आया या नहीं आया, ये कमेंट करके जरूर बताओ। तो मिलते हैं नए वीडियो में, जिसमें हम अगला 4 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए सायोनारा और अपना ख्याल रखें।